नमस्कार। जीत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अशोक कविता से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि जयेश है। जयेश सुबोध से नाटा है जो कि उतना लंबा नहीं है जितना कि प्रबोध है। तो बताइए कि इस समूह में सबसे लंबा कौन है। अशोक कविता से लंबा है। अशोक कविता से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि जयेश है। अशोक उतना लंबा नहीं है जितना कि जयेश है, तो जयेश इन दोनों से लंबा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है जयेश सुबोध से नाटा है। जयेश सुबोध से नाटा है मतलब जयेश सुबोध से छोटा है, तो सुबोध यहाँ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया जयेश सुबोध से नाटा है जो कि उतना लंबा नहीं है जितना कि प्रबोध है। जयेश सुबोध उतना लंबा नहीं है जितना कि प्रबोध है, तो इन सब में सबसे लंबा हो जाएगा प्रबोध। तो ये पूछा गया है कि सबसे लंबा कौन है इन सबों में। सबसे लंबा प्रमोद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बछड़ा मेमना सावक इसी वर्ग के। तो ऑप्शन है बिलोटा, गाय, पिल्ला, संतति। बछड़ा, मेमना और सावक। गाय के बच्चे को बछड़ा और भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है और शेर के बच्चे को सावक। तो उसी प्रकार बिल्ली के बच्चे को बिलोटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट। दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक दूसरे को 20 सेकेंड में पार करती हैं। यदि एक गाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो दूसरी गाड़ी की लंबाई होगी। दो रेलगाड़ियां एक दूसरे विपरीत दिशा में चल रही है। एक रेलगाड़ी की चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी रेलगाड़ी की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे को पार करने में उनको 20 सेकेंड का समय लगता है। तो विपरीत दिशा में चल रही हैं दोनों ट्रेनें, तो उनकी चालें जुड़ेगी 36 और 45, 81 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी ज्ञात करनी है और समय 20 सेकेंड में दिया गया, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में गुणा करेंगे। मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। फिर समय दिया गया है 20 सेकेंड। 9 से 81 9 बार, 9 से 2 बार, 2 से 20 10 बार, 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 10 450 मीटर। टोटल लंबाई है 450 मीटर और एक रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है 200 मीटर, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी 250 मीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 5:4। कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी, उसको 4 रुपए में बेची, तो 1 रुपए की हानि हुई और खरीदी कितने में 5 में, तो बट्टा 5। और प्रतिशत में ज्ञात करना है तो इंटू 100। 5 से 20 तो उसको 20% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तना, पत्ती, फूल और ऑप्शन है जड़, फल, पौधा, बीज। तना, पत्ती, फूल ये पौधे के भाग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया पाई चार्ट किसी गांव में भूमि वितरण को प्रदर्शित करता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, इस आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बंजर भूमि का कृषि भूमि से अनुपात है। बंजर भूमि का अनुपात है 120। बंजर भूमि का कृषि भूमि से अनुपात, कृषि भूमि है 90। 10 से 3 से 4 बार और 3 से 3 बार, 4:3। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि भूमि के उपयोग में आया गया है, तो ये टोटल कोण है 360 डिग्री का,
तो कुल भूमि का कितना प्रतिशत, कृषि भूमि है 90, तो कुल भूमि है 360, प्रतिशत में ज्ञात करना तो इंटू 100। 0 से 0, 9 से 36, 4 बार 4 से 100, 25, तो 25%। 25% कृषि भूमि के उपयोग में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है तो कुल तर भूमि का क्षेत्रफल है। गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़, टोटल कौन है 360 के बराबर 7200, तो 1 के बराबर 7200 बटा 360। तर भूमि है 70, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 36 से 72 2, तो 20 इंटू 70 बराबर 1400 एकड़। तर भूमि का क्षेत्रफल है 1400 एकड़, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी हुई भूमि की कितनी प्रतिशत है। सड़कों के उपयोग में आई भूमि है 20, और फिर बसी हुई भूमि है 60 बट्टा 60, प्रतिशत में ज्ञात करना तो इंटू 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 6 3 बार, 100 बट्टा 3, तो 33 से 1 बट्टा 3%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसी हुई भूमि तथा कृषि भूमि, बंजर भूमि तथा तर भूमि का लगभग कितना प्रतिशत है। बसी हुई भूमि है 60, और कृषि भूमि है 90, बंजर भूमि है 120, और तर भूमि है 70। 90 और 60 150, और 120 और 170 190। बसी हुई भूमि तथा कृषि भूमि, बंजर भूमि तथा तर भूमि का कितना प्रतिशत है, तो 150 बट्टा 190, प्रतिशत में ज्ञात करना तो इंटू 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 1500 बट्टा 19, 19 का बार 7 बार, 133 पीछे बचे 17, 8 बार 78, 78.9, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। 4 + 4 बट्टा 4 माइनस 4 इंटू 4 प्लस, बोर्ड मास के नियम से इसमें पहले भाग देते 4 + 1, 4 इंटू 4 16 + 4, पहले प्लस 4 1 5 5 और 4 9, 9 माइनस 16 बराबर -7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलाड़ी ने अपने 13 पारियों में 51 रन के औसत से रन बनाए और 14वीं पारी में उसने 149 रन बनाए, तो सबका औसत रन क्या होगा। 13वीं पारी में उसने 51 रन बनाए, अगर 14वीं पारी में भी 51 रन बनाता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, और उसने 14वीं पारी में 149 रन बनाए और औसत रन है 51, तो 98 रन को 14 पारियों में बांटना है, तो 7 रन औसत 51 + 7 तो 58 रन, तो औसत रन 58 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 सेबों का मूल्य 40 रुपए है, तो बताओ 6 दर्जन सेबों का मूल्य क्या है। 9 सेबों का मूल्य है 40 रुपए, तो एक सेब का मूल्य 40 बट्टा 9, 6 दर्जन सेबों का मूल्य क्या है, एक दर्जन में 12, तो 6 दर्जन में 12 इंटू 6 72, तो इंटू 72, 9 से 8 बार, और 40 इंटू 8 बराबर 320 रुपए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि उनके अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो अध्यापक की आयु क्या है। एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु है 12 वर्ष, यदि उनके अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए, अध्यापक आने पर व्यक्ति हो गए 21, और अध्यापक की आयु भी यदि 12 वर्ष की होती तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा,
होगा वह औसत आयु में प्रत्येक में एक एक वर्ष की वृद्धि कर देता है, टोटल 21 की वृद्धि कर देता है। तो 21 प्लस 12 तो अध्यापक की आयु हो जाएगी 33 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवीर अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 40% अपने भोजन पर और शेष का 50% वह अपने कपड़ों पर खर्च करता है, तो उसकी वार्षिक बचत 14,400 रुपये है। तो बताओ उसकी मासिक आय क्या है। बलवीर अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर, माना आय 100 का 20% इसने शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो शेष बचे 80 और शेष का 40% उसने भोजन पर, शेष का 40% 40/100 तो 32 रुपए तो खर्च कर दिए। 80 में 32 तो खर्च कर, पीछे बचे 48। तो फिर शेष का 50% कपड़ों, 48 का 50% कपड़ों में खर्च कर देता है 2 से 24 बार। 48 में से 24 तो उसने कपड़ों पर खर्च करते, पीछे बचे 24, पीछे बचे 24 और उसकी वार्षिक बचत दी है 14,400। तो 24 के बराबर 14,400 तो 1 के बराबर 14,400 बटा 24 और आय ज्ञात करनी। आय हमने माना 100, 12 से 2 बार, 12 से 12 बार, 2 से 6 बार, तो उनकी आय हो जाएगी 60,000 रुपये। ये वार्षिक है, तो पूछेगा कि मासिक आय कितनी है, तो मासिक आय ज्ञात करने से 12 से भाग देंगे, 12 से 5 बार, तो मासिक आय हो जाएगी उनकी 5,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। 50/0.2 ये भाग में है, उल्टा करेंगे तो गुणा हो जाएगा इंटू 5/0.5, पॉइंट हटा तो 0, यहाँ भी पॉइंट हटा 0। 5 से 50 10 बार, 10 से 5 तो 500 इंटू 5 बराबर 2500। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिनमें एक प्रत्याशी 60% मत प्राप्त हुए, तो हारने वाले को 24 मत कम प्राप्त हुए, तो बताओ जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। टोटल वोटिंग 100, जिन एक प्रत्याशी को 60% मिले, एक प्रत्याशी को 60% मिले तो दूसरे को 40 मिलेंगे, तो हारने वाले को 2400 मत कम प्राप्त हुए, तो यह हारने वाले का अंतर कितना है 20, 20 के बराबर 2400, तो 1 के बराबर 2400 बट्टा 20 और ज्ञात करना है जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत 60, 0 से 1 0, 120 इंटू 60 तो 7200, जीतने वाले प्रत्याशी को 7200 मत मिले। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना और मोना किसी कार्य को क्रमशः 40 दिन और 50 दिन में पूरा कर सकती हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 10 दिन के बाद मोना कार्य छोड़कर चली जाती है, तो बताओ अकेली सोना शेष कार्य को कितना दिन में करेगी। सोना और मोना, सोना किसी कार्य को 40 दिन में और मोना 50 दिन के, इनका एलसीएम 200, 5 बार और 4 बार। फिर दोनों मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 10 दिन बाद मोना कार्य छोड़ दे। दोनों मिलकर 10 दिन तो दोनों साथ में कार्य करती हैं, 10 दिन में सोना 5 काम करती है एक दिन में और मोना 4 काम करती है, टोटल 9 काम। 10 दिन तो उन्होंने साथ में काम किया, तो 90 काम तो कंप्लीट हो गया, तो पीछे बचा 110 काम। फिर मोना कार्य छोड़कर चली जाती है, तो बताओ अकेली सोना उस कार्य को, मोना कार्य छोड़ के चली जाती है तो सोना काम करती है, सोना एक दिन में 5 काम करती है, तो 110 काम करना है, तो उनको 22 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानू और भानु किसी कार्य को क्रम से 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रारंभ में रानू ने 4 दिन कार्य किया, इसके बाद वह कार्य छोड़कर चला जाता है,
बताओ शेष कार्य अकेला भानु कितने दिनों में करेगा? रानू और भानु। कर्म से कार्य रानू 12 दिन में और भानु 15 दिन में करते हैं। इनका एलसीएम 60, 60 में 12 का भाग 5 बार और 60 में 15 का भाग 4 बार। फिर प्रारंभ में रानू 4 दिन कार्य करता है। रानू एक दिन में 5 काम करता है, तो 4 दिन में 20 काम करेगा, तो पीछे बचे 40 काम। फिर इसके बाद वह कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य भानु अकेला। भानु एक दिन में 4 काम करता है, उसको 40 काम करना है, तो उसको 10 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था, तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा? 1 फरवरी 1920, फरवरी यहाँ 29 दिन के होते हैं, तो 1 फरवरी होकर पीछे बच्चे 28 दिन, 28 के लिए 0 फरवरी। फिर मार्च, मार्च के कितने दिन? 5 मार्च तक ही जाना है, तो 5। फिर बृहस्पतिवार में 5 प्लस शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 की जगह ज्ञात करना। 12 और 8 20 20 20 20 का डबल तो 40 होता है, ऐसे नहीं माइनस करते हैं। 12 और 8 4, 4 के स्क्वायर भी नहीं हो रहा। 12 और 8 20 20, 12 और 8 का अंतर है 4, तो 20 इंटू 4 80 हो रहे हैं। उसी प्रकार 16 और 7 23 और 16 माइनस 7 इनका अंतर हुआ 9 का, 23 इंटू 9 207। उसी प्रकार 25 और 21 इनका योग 46 और इनका 25 और 21 का अंतर है 4 का, तो 46 इंटू 4 184। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण का मान ज्ञात करना है। 60 प्लस 5, 60 प्लस 5 इंटू 12 भाग तो बट्टा, फिर 180 बट्टा 3, 180 बट्टा 3, तो इसकी जगह 60 आ जाएगा। 60, 12 से 60 5 बार, 5 से 5 कैंसिल, तो इन पूरे की जगह यहाँ 1 आ जाएगा, तो 60 प्लस 1 बराबर 61। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण का मान ज्ञात करना है। 12,200 भाग फिर 65 माइनस 85, 65 माइनस 85 माइनस के 20 इंटू 30, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 13 200 इंटू 3 बट्टा माइनस के 2, 39 बट्टा 2, तो माइनस 19 800, माइनस के 19 800। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो उसको उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? M 13 पे, A 1 पे, N 14 पे, O 15 पे, R 18 पे, A 1 पे, M 13 पे और A 1 पे। उसी प्रकार O 15 पे, C 3 पे, P 16, Q 17, T 20, C 3, O 15 और C 3। यहाँ 13 से 15 2 प्लस 1 से 3 2 प्लस 14 से 16 2 2 प्लस हो रहे हैं। O 15 पे, B 2 पे, S 19, O 15, L 12, E 5, T 20 और E 5। 13 से 15 2 प्लस 1 से 3 2 प्लस 14 से 16 2 2 प्लस हो रहे हैं, तो इसमें 2 प्लस 15 2 प्लस 17 4 21 17 14 7 22 और 7। 17 पे Q, 4 पे D, U 21, Q 17, N 14, G 7, V 22 और G Q D U Q, Q D U Q, N G V G। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15
और यहाँ 23 हो रहे हैं, या तो 29, तो योग से तो नहीं होगा, अंतर से नहीं होगा, तो इनका डबल करते हैं। 8 इंटू 2 16 माइनस 1 15, उसी प्रकार 15 इंटू 2 30 माइनस 1 29, 29 इंटू 2 58 माइनस 1 57, 57 इंटू 2 114 माइनस 1 113 इंटू 2 226 माइनस 1 225। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया गया है सभी कुर्सियां वृक्ष हैं, सभी कुर्सियां वृक्ष हैं। नेक्स्ट कथन है सभी वृक्ष टरक हैं, सभी वृक्ष टरक हैं। कि निष्कर्ष दिए गए सभी कुर्सियां टरक हैं, सभी कुर्सियां टरक, टरक वाला घेरा यहाँ तक है, तो सभी कुर्सियां टरक है, यस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ टरक कुर्सियां हैं, कुछ टरक कुर्सियां हैं, कुछ टरक कुर्सियां हैं, ये भी सही है। कुछ टरक वाला घेरा यहाँ तक आ रहा है पूरा। तो फिर है सभी टरक कुर्सियां हैं, सभी टरक कुर्सियां नहीं है, सभी कुर्सियां टरक है, तो ये गलत हो जाए। नेक्स्ट है कुछ वृक्ष कुर्सियां हैं, कुछ वृक्ष कुर्सियां हैं, कुर्सियां कुछ वृक्ष कुर्सियां हैं, वृक्ष वाला घेरा पूरा आ रहा है यहाँ तक, तो कुछ वृक्ष, तो 1 2 और 4 निष्कर्ष निकलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 मई 2003 को सोमवार है तो 5 मई 2004 को कौन सा दिन होगा? 5 मई 2003 से 5 मई 2004 एक वर्ष का अंतराल है, तो ये मई से स्टार्ट हो रहा है, तो फरवरी 2004 की फरवरी आएगी इसमें, तो 2004 लीप वर्ष है, तो सोमवार में 2 प्लस होंगे, तो बुधवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। साधारण वर्ष होता तो 1 प्लस होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 जनवरी 2003 को बुधवार हो तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2004 एक वर्ष का अंतराल है, एक वर्ष का अंतराल में 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो 2003 की फरवरी आएगी इसमें, तो ये साधारण वर्ष है, इसमें 1 प्लस होगा, बुधवार में 1 प्लस, बृहस्पतिवार या गुरुवार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छात्रावास में 400 छात्रों के लिए 55 दिन की खाद्य सामग्री थी, परंतु 15 दिन बाद 100 छात्र और आ जाते हैं, तो बताओ अब शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? 400 छात्र के लिए 55 दिन की खाद्य सामग्री है, तो 55 इंटू 400 बराबर 22,000। फिर 15 दिन बाद 100 छात्र और आ जाते हैं, तो 15 दिन तक तो 400 छात्र ही थे वो, तो 15 इंटू 400 6,000। 100,000, तो फिर टोटल छात्र कितने? 400 पहले थे और 100 और नए छात्र आ गए, टोटल छात्र 500, तो 160 बटा 5 32 दिन, तो शेष खाद्य सामग्री 32 दिन चलेगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन वैसा ही है जैसा कांग्रेस पार्लियामेंट और संसद है? ऑप्शन है राष्ट्रीय पंचायत, व्हाइट हाउस, डॉयल, संविधान बाग और ब्लॉक। कौन वैसे ही जैसा कांग्रेस पार्लियामेंट और संसद? विभिन्न देशों में संसद को अलग अलग नामों से, जैसे कांग्रेस पार्लियामेंट और संसद, उसी प्रकार नेपाल में संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।